गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विगत वीडियो एक मैंने बनाया था जिसमें मैंने बगलामुखी साधना शिविर का जिक्र किया था कि गुरुधाम जोधपुर में जब सन 1981 से साधना शिविरों की श्रृंखला परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्री माली जी ने शुरू की थी, तभी से मैं उनके सानिध्य में साधना करने के लिए संलग्न था। 81 से लगाकर 87 तक विभिन्न प्रकार के शिविर लगाए, कई महाविद्याओं के शिविर लगाए। उन्हीं साधना शिविर की श्रृंखला में परम पूज्य गुरुदेव ने बगलामुखी साधना शिविर गुप्त नवरात्रि 29 मई 1987 से लेकर 7 मई 1987 तक बगलामुखी का शिविर लगाया था, जिसमें महाविद्या बगलामुखी से संबंधित पूर्ण साधनाएं संपन्न कराई थी। विभिन्न प्रकार की उप साधनाएं थीं, वह संपन्न कराई थीं। यह साधना शिविर जो था द्वितीय चरण का था। प्रथम चरण सन 1984 में या 85 में लगा था। उसमें प्रारंभिक व्यवस्थाएं बताई थी परम पूज्य गुरुदेव ने कि प्रारंभिक व्यवस्थाएं, क्योंकि उस समय नए नए साधक थे और उनको कर्मकांड से संबंधित या अन्य प्रकार से उनको साधनाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं था। इस वजह से उन्होंने साधनाओं को क्लिष्टता के रूप में प्रदर्शित नहीं किया था, यानी जो क्लिष्ट साधनाएं थी, कठिन साधनाएं थी, उनको प्रदर्शित नहीं किया था। परंतु 1987 में, जैसा मैंने विगत वीडियो में बताया था कि एक साधना मैंने बताई थी, तो वीर साधना के संबंध में मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में वीर साधना से संबंधित कुछ विवरण प्रस्तुत करूंगा। तो उसी के श्रृंखला में आज मैं यह प्रयोग संपन्न करने जा रहा हूँ। बगलामुखी मुख्यतः इसका आचरण, व्यवहार और कार्यकलाप शत्रुहंता के रूप में है। बगलामुखी अपने आप में साधक को जहाँ चिरंजीवता तो देती है, उसके शरीर के समस्त रोगों का हरण करती है, उसके वाणी में और उसके चेहरे पर साधना का ओज, तेज और शत्रुहंता के रूप में रहने से उसके वाणी में इतनी प्रखरता आ जाती है कि शत्रु उसके नाम से भयभीत होने लगते हैं। मैंने विगत वीडियो में आधा अंश प्रस्तुत किया था। वीर साधना के संबंध में मैंने बताया था कि जितनी भी महाविद्या हैं, 10 महाविद्याएँ हैं, 10 महाविद्याओं का एक विशिष्ट उपसाधना होती है और 10 महाविद्याओं के भैरव भी अलग अलग होते हैं। और उन भैरवों से ऊपर, क्योंकि गुरुदेव ने बताया था, जैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि काल भैरव के संबंध में गुरुदेव ने इसमें स्पष्ट किया था। बहुत विराट रूप में, पूर्ण रूप में से गुरुदेव ने काल भैरव के संबंध में बताया था कि काल भैरव के सामने बगलामुखी कुछ नहीं है। काल भैरव अपने आप में शिव का स्वरूप ही होता है और
शिव की जो अर्धांगिनी है वह माँ भगवती पार्वती हैं। माँ भगवती पार्वती ने ही, जिनको जगदम्बा भी कहा जाता है, उन्होंने अपने शक्ति रूप में 10 महाविद्याओं का प्ररूप धारण किया था। तो वह 10 महाविद्याओं के रूप में अपने आप में इस ब्रह्मांड में उनका नाम प्रचलित हुआ। तो गुरुदेव ने बताया था कि इन 10 महाविद्याओं में काल भैरव के सामने ये कुछ नहीं है, क्योंकि काली का जो विकराल रूप है और बगला का जो विकराल रूप है वह काल भैरव है। जब काली और बगला का विकराल रूप होता है और उन दोनों शक्तियों से जिस शक्ति का निर्माण होता है वह है काल भैरव। तो काल भैरव जो मूल शक्ति है, जैसे किसी चीज़ से कोई वस्तु निकाल दी जाती है तो उसका अस्तित्व क्षीण हो जाता है और जो चीज़ प्रकट होती है उसका अस्तित्व बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से बगलामुखी और काली के जो मूल शक्ति है वह शरीर से निःसृत होकर काल भैरव का रूप धारण करती है। इसलिए काल भैरव के सामने काली और बगला का अस्तित्व क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, और जो काल भैरव है वह अपने विकराल रूप में इस ब्रह्मांड में अद्वितीयता को प्राप्त करता है। अब काल भैरव का जो गुरुदेव ने जो विवरण दिया था, उन्होंने ये विवरण दिया था कि अगर एक हुंकार अगर वह तीव्रता के साथ में लेता है तो इस पूरे ब्रह्मांड में उस ध्वनि से सभी विचलित होना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर वह पृथ्वी पर एक लात मार दे तो पृथ्वी रसातल पर चली जाती है और उसकी एक हुंकार से ब्रह्मांड में सभी देवी देवता थर-थर कांपने लगते हैं। और जब और भी बहुत सी व्यवस्थाएं गुरुदेव ने प्रकाशित की थी, बहुत लंबा करीब 2.5 घंटे का प्रवचन था। तो 2.5 घंटे का प्रवचन का जो मूल स्रोत है, यानी कि जो सारांश है, वो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ कि इस रूप में, यानी कि बगलामुखी और काली के शरीर से जो मूल शक्ति निःसृत होती है वह काल भैरव कहलाती है। और काल भैरव का जो मूल शक्ति है काल भैरव की, वह वीर है। तो वीर साधना के संबंध में मैंने विगत वीडियो में पूरा बता ही दिया था कि 10 महाविद्याओं में उसकी उपसाधना, उसकी जो बीजात्मक रूप है, जो शक्तियात्मक रूप है, जो उसका प्रचंड रूप है, वह वीर है। तो हर 10 महाविद्याओं का एक वीर होता है। तो बगलामुखी का जो तीनों शक्तियाँ, यानी बगलामुखी, काली और काल भैरव, इनके शरीर से जो निःसृत शक्ति होती है, जो शरीर की मूल शक्ति निकलती है और उससे जो रूप प्रकट होता है, उसे वीर बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों शक्तियों से, बगलामुखी, काली और महाकाल के विकराल रूप से जो शक्ति निकली, तो ये तीनों उस वीर के सामने कुछ भी नहीं है। अब इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वीर कितना विकराल होगा। इसलिए जो साधक सौम्य रूप में, सरल रूप में भी अगर साधना को सिद्ध कर लेता है तो गुरुदेव ने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि उस साधक का शरीर वज्र की भांति हो जाता है। उस पर तंत्र, मंत्र, टोना, टोटका या किसी प्रकार का कृत्या इत्यादि का प्रयोग
निष्फल हो जाता है, उस पर प्रयोग नहीं करता है। और क्योंकि वह विपरीत प्रत्यंगा के रूप में उस साधक की पूर्ण रूप से बगलम की स्वयं रक्षा सुरक्षा करती है कि जितने तीव्रता के साथ में उस साधक के ऊपर अगर प्रयोग किया जाएगा या किसी प्रकार का तंत्र मंत्र टोना टोटका या किसी प्रकार से कृत्य इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा, ठीक विपरीत प्रत्यंगा उस शक्ति को उसी पर प्रेषित कर देती है जो करने वाला है। इसलिए उसके नाम से ही लोग भयभीत होना शुरू हो जाते हैं। इस वीर साधना का जो विशिष्ट लाभ होता है कि ऐसे वीर साधना से संपन्न साधक का शरीर पूर्णता के साथ में एक विशिष्ट आवृत्ति से अवसित हो जाता है कि उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह असंभव से असंभव कार्य को संभव करने में सक्षम होता है। एक गुरुदेव ने एक उदाहरण भी दिया था कि अमरकंटक में एक शिला तिरछी पड़ी है। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि अमरकंटक में एक शिला है जो 40 अंश पर तिरछी पड़ी है। वह किसी काल में, मुझे याद नहीं है, किसी काल में गुरुदेव ने उसका विवरण दिया था। किसी काल में वह उसने उठाकर प्रहार के रूप में कोई व्यवस्था की थी, लेकिन प्रहार नहीं किया था, तो वह 40 अंश पर तिरछी आज भी खड़ी हुई है। गुरुदेव ने कहा कि वीर साधना संपन्न करने का मतलब यह है कि 10 महाविद्याओं को एक तरफ रख दें, वीर को एक तरफ रख दें, तो वीर के सामने 10 महाविद्याएं कुछ भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं रखती हैं। और गुरुदेव ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि केवल वीर साधना संपन्न करने से जो बेसिकली सिद्धाश्रम प्रवेश की जो एजुकेशन है कि 2 महाविद्यालय प्रत्यक्ष होना चाहिए और कुंडलिनी और सहस्त्रार जागरण होना चाहिए, गुरु की पूर्ण कृपा होना चाहिए, वही साधक सशरीर या अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है। परंतु वीर साधना संपन्न करने वाला व्यक्ति बिना गुरु की सहायता के, बिना किसी महाविद्या की सहायता से वह सिद्धाश्रम में स्वतः ही प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उसको रोकने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। उसकी गति ब्रह्मांड में स्वतः ही इस प्रकार से होती है कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड में वायु चलती है, वायु का कोई अवरोध नहीं होता है। कोई अवरोध होता है अगर तीव्रता के साथ में होता तो वो, जैसे आपने देखा होगा कि अगर 500 किलोमीटर की रफ्तार से अगर वायु का विस्तारण होता है, आंधी आती है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है उस 500 किलोमीटर की रफ्तार से। तो इसी प्रकार से वीर की जो गति है वह इतनी तीव्र होती है कि उसके सामने सब कुछ निष्फल हो जाता है। मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको देता हूँ कि हनुमान जी को जब सभी देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया था, तो हनुमान जी को वीर सिद्धि भी प्राप्त हुई थी और उस वीर सिद्धि के माध्यम से ही उन्होंने सूर का भक्षण करने में सक्षम हो पाए थे। अब अंदाज लगाइए कि सूर की दूरी कितनी है और क्या वो 15 साल तक हनुमान जी उड़ते रहे थे? नहीं, वह पलक झपकते ही सूर के पास में पहुंच गए थे। करोड़ों योजन दूरी पर स्थित सूर्य को उन्होंने भक्षण कर लिया था। वह वीर साधना का प्रमाण था, इसलिए महावीर बोला जाता है हनुमान जी को, वीरों के वीर महावीर। तो यह एक मैंने प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं वो चीज़ बताता हूँ कि इसके किस प्रकार से
वीर जो है अपने आप में पूर्ण सक्षमता लिए होता है, जो गुरुदेव ने स्पष्ट किया था। तो मेरे पास लिपिबद्ध है, मैं उसको सुना देता हूँ कि एक जो मरुदगण होता है, एक मरुदगण जो होता है वो 52 भैरों का एक समन्वय रूप होता है, उससे एक मरुदगण उत्पन्न होता है। अगर और 52 मरुदगण से एक भैरव का प्रकट होता है, और भैरव साधना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होती है। जब 51 भैरव जब कोई साधक सिद्ध कर लेता है तो वह महायोगी कहलाता है, और जब 51 भैरव सिद्ध हो जाते हैं तो एक मरुदगण बनता है, और मरुदगण की साधना संपन्न करने के लिए वह सक्षम हो जाता है, क्योंकि मरुदगण होता है। और जब 51 मरुदगण सिद्ध हो जाते हैं तो वह एक वीर साधना संपन्न करने में पूर्णतः सक्षम होता है। रुद्रायण तंत्र में इस साधना का पूर्ण विवरण दिया है, और यह पुस्तक 2 खंडों में अमेज़न पर उपलब्ध है। शायद तो उसका मूल्य 1600 रुपये के आसपास है, एक भाग का 800-900 रुपये के आसपास है। उस रुद्रायण तंत्र में इसका पूर्ण विवरण दिया हुआ है, और उसी से गुरुदेव ने इसको उद्धृत करके हम लोगों को बताया था। गुरुदेव ने बताया है कि अगर वीर सिद्ध होने के बाद में वह सारे ब्रह्मांड को एक चुटकी पर रखता है। उसके अगर जैसे कहते हैं नहीं कि मैं चुटकियों में काम कर दूंगा, तो इस प्रकार से जो भैरव जो वीर साधना होती है वह सारे ब्रह्मांड को एक चुटकी पर रखता है। अब मैं उस साधना का विवरण देता हूँ जो गुरुदेव ने स्पष्ट किया था कि यह शमशान साधना है। मूलतः ये 21 दिन की साधना है, और ये 21 दिन की साधना है। तो जो पहले दिन की साधना होती है तो एक ताज़ा जो मुर्दा होता है, यानी कि उसी दिन उसकी मृत्यु हुई हो और शमशान में उसको भेजा गया हो, तो उसको वो अधिग्रहण कर लेता है, और अधिग्रहण करके उसके सीने पर बैठकर ये मंत्र जाप करता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सन 80 से पहले की बात है कि मैं जब सावर मंत्रों की खोज में भटक रहा था जगह जगह, तो मैंने कहीं जिक्र भी किया है पहले। तो सन 80 से पहले एमपी में एक जगह पड़ती है झाबुआ जिला। झाबुआ जिला आदिवासियों का गढ़ कहलाता है, आदिवासी क्षेत्र है। वहाँ पर बंजारों का बहुत ही विस्तारित यानी कि पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं। इन बंजारों के पास में बहुत उच्च कोटि की साधनाएं रहती थीं। बंजारिन जो रहती थी, बंजारिन या बंजारे, उनके बेटे छोटे छोटे होते थे, जो 5 साल के भी होंगे तो उनको भूत प्रेत की सिद्धि होती है। तो मैं जब अज्ञात तंत्रों की खोज में भटक रहा था, तो मेरा एक मित्र था, जानकार था, और वो उस समय भोपाल में पोस्टिंग थी उसकी, तो सचिवालय में, तो वो मध्य प्रदेश को अच्छी तरह से जानता था। तो उसके साथ में मेरे को उसने बुलाया। जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे बुलाया, और हमने समय निर्धारित करके झाबुआ में गए। तो उसका कोई जानकार था जिससे उसने सर्प विद्या सीखी थी। सर्प विद्या के उसने करीब 100 से ज़्यादा मंत्रों को सिद्ध किया हुआ था। सर्पदंश का उसने पूरी पुस्तक मेरे को प्रदान कर दी थी।
मैंने एक भी मंत्र को सिद्ध नहीं किया, क्योंकि एक उसमें कंडीशन थी कि सर्प साधना सिद्ध करने के उपरांत अगर आपके कान में कोई आवाज़ आ जाती है कि फलाने को सर्प ने डस लिया है, तो उसका कर्तव्य बनता है उस साधक का कि उसके पास में जाकर उसका उपचार करें। इस प्रक्रिया के से बंधन से मैंने उस करीब 100 मंत्रों में से एक भी मंत्रों को नहीं सिद्ध किया। वह पुस्तक आज भी, यानी कि जो हाथ से लिखे हुए मंत्र हैं, वह आज भी मेरे पास में सुरक्षित है। जब हम झाबुआ ज़िले में गए तो वहाँ पर जब हमारी मुलाकात हुई एक बंजारा से परिवार से, तो जो बंजारिन थी तो कांच लगा के धोती पहनने वाली थी वो, और जो बंजारे थे उनके बेटे थे, तो उनके पास देखा कि कुछ भी नहीं था, बर्तन भाड़े ये वो, ज़्यादा गृहस्थी का सामान नहीं था कुछ भी। तो हम बड़े चिंतित थे कि क्या होगा, कैसे होगा, ये यहाँ तो ले आए हैं। तो बातचीत के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि इन लोगों के पास में असीम सिद्धियाँ हैं, क्योंकि जिसके पास में जो सिद्धियाँ होती हैं तो उसे साधारण रूप से लेता है। जैसे कोई लखपति करोड़पति हो तो उसके पास में 10 रुपये 15 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से जो साधनाओं की वो जिक्र कर रहे थे, जो हमारी जो चर्चाएं हो रही थी, उससे लगता था उनके लिए ये साधारण सी चीज़ है। हमारे लिए तो बड़ी भारी चीज़ थी कि 100 साधना कैसे होती है, कैसे करेंगे, कैसे भूत सिद्ध होते हैं, कैसे साधनाएं सिद्ध होती हैं, सहावर मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं। तो उसने बातों बातों में बताया था कि यहाँ पर जिसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत शरीर को हम लोग ना तो गाड़ते हैं ना जलाते हैं, एक उनकी जिह्वा पर एक जड़ी बूटी है वो रख देते हैं, इससे उसका शरीर तरोताज़ा बना रहता है। यानी कि उसके शरीर में केवल प्राण नहीं होते हैं, लेकिन शरीर में कोई गलन वगैरह, सड़ांध वगैरह इत्यादि नहीं होती है, और वह तय खाने के रूप में, जैसे उनके कच्चे मकान होते थे, तो तय खाने के रूप में 1 2 3 मुर्दे इसी तरह से रखे रहते थे, और उन पर वो साधनाएं संपन्न करते थे। तो इसमें जो जिक्र किया है गुरुदेव ने भी इस जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, गुरुदेव ने भी झाबुआ ज़िले का जिक्र किया था, तभी मेरा मन झाबुआ में जाने का मन हुआ था। राजीव गांधी ने तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी बड़ी अजीब थी। मैं बाद में इसका जिक्र करूँगा। अजीब थी, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए तत्पर हो जाते थे। तो जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भूत सिद्धि के बारे में हमें ज्ञान दिया, और भी साधनाओं के बारे में ज्ञान दिया, आगम सिद्धि के बारे में ज्ञान दिया, आदर्श सिद्धि के बारे में ज्ञान दिया, और भी कई तंत्र प्रयोग, जैसे कि हत्ता जोड़ी का भी प्रयोग बताया उन्होंने, और सियार सिंह का प्रयोग भी बताया, और क्या बोलते हैं बिल्ली की नाल के भी प्रयोग बताए, लक्ष्मी से संबंधित कई प्रयोग उन्होंने बताए। तो जब हमारी इच्छा हुई 100 को देखने की, तो उन्होंने मुझे ये दिखाया था कि इस तरह से है। अब की व्यवस्था नहीं, समय चला गया, उसके बाद में तो फिर मैं 2 बार गया, फिर उसके बाद तो कभी गया ही नहीं। तो जब शाम का टाइम हुआ तो मैंने शायद एक वीडियो में पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है। जब शाम को हुआ जिक्र तो मैंने उससे कहा कि यार मक्खन क्या होगा, और यहाँ तो सोने वोने की व्यवस्था नहीं। कहने लगे वो, मुझे मेरी उम्र में बहुत छोटा था, बालक के रूप में, तो मुझे उस समय वो चाचा कहता था कि क्योंकि हमारे पिताजी रेलवे में थे, उसके भी पिता रेलवे में थे, और वो बहुत छोटा था, तो मुझे चाचा कहता था वो। तो कहने लगे चाचा चिंता मत करो, सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो जब थोड़ा अंधेरा हुआ तो मुझे कहीं दूर खेत में ले गया, और खेत में लेके बंजारे ने कहा कि खाना पीना होगा, तो वहीं चलते हैं। तो खेत में गए, उसने पता नहीं क्या व्यवस्थाएं की कि हम जब खेत में पहुंचे तो हमें लगा कि हम किसी महल में आ गए। बड़े
लंबे लंबे कालीन, गद्दे, सोफ़ा, ये वो, यानी कि बिल्कुल राज वैभव की तरह व्यवस्था है उसमें। तो आनंद आया। फिर उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी लेके, छोटी सी लकड़ी थी 3-4 इंच की, उसमें उसने 50 गालियाँ दी उस लकड़ी को, और 50 गालियाँ देने के बाद में उसे उंगली से उछाल दिया। वो लकड़ी चली गई। चली जाने के बाद में कुछ देर बाद में वो आती है, यानी कि 10 या 15 मिनट का समय लगा होगा। आती है तो उसमें तरह तरह के व्यंजन थे, तरह तरह की सब्जियां, मिठाई, ये वो तरह तरह के थे। और हम लोगों ने बैठकर वहीं मेज जो लगी हुई थी, मेज पर बैठ के खाना खाया, और रात में आराम से मस्ती के साथ में सो। बड़ी गहरी नींद आई। ऐसे लगा कि एक जैसे लेटे वैसे ही नींद आ गई, और पता ही नहीं पड़ा कब सवेरा हो गया। जब सवेरे उठे, उठाया उसने, मक्खन ने हमें, तो देखा तो हम खेत में बैठे हुए थे। तो ये एक बड़ी चमत्कारिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि अब झाबुआ ज़िला में से राजीव गांधी ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, कोई पत्रकार या कोई भी नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था एक थी कि वहाँ पर उनकी जो लड़कियाँ होती थी वह स्वागत सत्कार के लिए अपनी लड़कियों को उन अतिथियों के सामने पेश कर देते थे। यदि उस लड़की ने यह कह दिया कि मेहमान खुश हैं, रात्रि उसके साथ सही ढंग से गुजारी, तो वह सही रहता था। अगर नहीं है, उसने कहा कि मेहमान खुश नहीं हुआ, यानी उसने कोई कुछ कार्य नहीं किया, तो उसे मृत्यु प्रदान करके उसका शव अपने पास में सुरक्षित रख लेते थे। ये एक बड़ी क्लिष्ट प्रक्रिया थी, बड़ी गोपनीय प्रक्रिया थी, जो मैं आज व्यक्त कर रहा हूँ। तो अब पता नहीं 40 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन ये उस समय बंजारों की स्थितियाँ इसी प्रकार से थी। हम 68 में जब महोबा में थे, तो महोबा में भी बंजारों का था, तो हमने ये चमत्कार बंजारों का बहुत देखा है। बंजारे आते थे महोबा में, अलाउदल का था, वहाँ पर गड़ा धन बहुत मिलता था, क्योंकि अलाउदल लूट के लाते थे, और महोबा के पास में करिया पठवा है पहाड़, वहाँ पर वो ज़मीन में गाड़ देते थे। तो ये बंजारे आते थे, तो बंजारे वहाँ पर खोदते थे, तो उनको सोने चांदी के सिक्के वगैरह और बहुत गड़ा हुआ धन प्राप्त होता था। तो मैंने बंजारों का वहाँ चमत्कार ये देखा था। ये सब झाबुआ के पास से ही आते थे। तो मैं उसका जिक्र कर रहा था कि यह ताजे मुर्दे के सीने पर बैठकर साधना संपन्न की जाती है, और साधक का मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए, और उसके बक्षस्थल पर, यानी कि मुंह के तरफ उसका अपना मुंह करके बैठ जाए सीने पर, और जो मंत्र बताया गुरुदेव ने वह मंत्र पढ़े। ये पूर्णतः स्थिर अपने आप को कर लिया जाता है। उससे पहले कुछ शमशान साधनाओं के रूल होते हैं, उसे फॉलो करना पड़ते हैं कि हमारी दिशा बंधन हो, शरीर बंधन हो, या क्योंकि जब इस तरह से शमशान साधना की जाती हैं। मैं जब महुआ में रहा, फरीदाबाद में रहा हूँ, तो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास में सफदरजंग पड़ता है, सफदरजंग में शमशान घाट था, तो वहाँ पर मैं और मेरे 2-3 साथी थे। वहाँ पर मैंने 11 साल तक शमशान साधनाएँ की है। अगर मुझे 11 मुर्दों की ज़रूरत होती थी, तो 11 मुर्दे मुझे रात्रि के 1 बजे 2 बजे तक मिल जाते थे। वहाँ पर मैंने बहुत साधनाएँ संपन्न की, सावर साधनाएँ बहुत संपन्न की, और बहुत ही शमशान साधनाएँ की। लेकिन शमशान साधनाओं से मैं इसलिए विमुक्त हो गया, क्योंकि शमशान साधना करने के बाद में लक्ष्मी का अभाव पूर्णता के साथ में हो जाता, क्योंकि वह शमशान साधना दरिद्रता युक्त स्थिति पैदा करने के लिए सक्षम होती है। तो जब ये साधना संपन्न की जाती है, तो उस मुर्दे पर संचार प्रक्रिया, प्राण संचारित प्रक्रिया की जाती है। जो प्राण प्रतिष्ठा हम यंत्रों में करते हैं, तो उसमें भी वह
संचार प्रक्रिया संचारित की जाती है, यानी प्राण संजीवनी क्रिया की जाती है, जिससे कि उसमें चेतना आ सके। तो चेतना आ सके तो वो चेतना केवल आपको महसूस होगी, उस शव को नहीं होगी कि प्राण संचरण प्रक्रिया की तो उस मृत शरीर में प्राण आ जाएंगे, नहीं, वह केवल आपको महसूस होगा कि इसमें प्राण संजीवनी क्रिया हो गई। उसकी आत्मा जो है वो आपके वश में हो जाएगी, वो शरीर का कुछ उपयोग नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी आत्मा जो है आपके वश में हो जाएगी और वह जीवन पर्यंत तक आपका दास बनकर वो कार्य करेगा। और वह जो आत्मा है वह वीर रूप में सिद्ध होती है। इसमें जब करते हैं तो आसन दृढ़ वगैरह होना चाहिए, क्योंकि जब प्राण संचरण प्रक्रिया करते हैं तो बहुत विकराल रूप में शमशान जागृत हो जाता है, बहुत ही, क्योंकि साधारण कोई बस में नहीं होता है। अगर किसी को आप सक्षम व्यक्ति को आप अपने बस में करना चाहें तो पूर्णतः प्रयास ये करता है कि मैं इनके बस में ना हूँ, इसलिए वह बस में ना होने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करता है। तो अगर साधक पूर्णतः दृढ़ है, संकल्पता है उसके अंदर और उसकी एकाग्रता सही है और दृढ़ निश्चयी है, उसका आसन भी दृढ़ है, तो उसका कुछ नहीं वीर बिगाड़ पाता है और वीर उसको सिद्ध हो जाता है। जो मंत्र है वो मैं प्रकट किए देता हूँ, गुरुदेव ने जो मुझे बताया था। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जब इतनी साफ कुछ बता दिया है तो मैं उस मंत्र को भी बता देता हूँ। मंत्र है ओम हन 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 हनुमंताय वीरभद्राय स्थिर स्थिर हुम फट, यह मंत्र है। और इस मंत्र को अगर हमें जब ये साधना संपन्न कराई थी तो गुरुदेव ने प्रत्यक्ष प्रयोग कराया था कि उन्होंने बोला कि यह प्रयोग मैं कल तुम्हें संपन्न कराऊंगा और मैं सभी साधकों को शमशान ले चलूँगा और शमशान में जाकर आपको साधनाएं संपन्न कराऊंगा। हम लोग बहुत प्रसन्न हुए कि गुरुदेव हम लोगों को शमशान ले जाएंगे। तो दूसरा जब दिन हुआ, यही मंत्र था और यही विधि थी कि तुम्हें ताजे मुर्दे पर, तो गुरुदेव ने कहा कि उस समय करीब 250-300 के आसपास साधक थे। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, 250-300 मुर्दे तो मैं चुटकियों में ला दूँगा। तो गुरुदेव की जो टोंट रहते थे वो इसी पर, कोई बात नहीं, 250-300 साधक हो तुम, मैं तो 250-300 क्या, मैं 500 मुर्दों को एक क्षण में ला के तुम्हारे को पेश कर। आई बात चली गई। दूसरा दिन हुआ तो हम लोग बहुत तत्पर थे कि गुरुदेव आज शमशान सबको ले चलेंगे। 11 बजे का टाइम हुआ प्रवचन का, तो गुरुदेव आए, प्रवचन चालू हुआ, व्यवस्थाएं हुई। उसके बाद में गुरुदेव ने कहा कि अरे शमशान क्या जाना, मैं शमशान को यहीं ला देता हूँ, यहीं बुला देता हूँ। ये तो साधक में सक्षमता होना चाहिए, गुरु में सक्षमता होनी चाहिए, मैं पूरे शमशान को यहीं उठा के ला दूँगा। तो जो उस समय सेवादार में लगे हुए थे, तो जो प्लाईवुड की जो पट्टी होती है छोटी सी, इतने इतने टुकड़े, यानी कि 2-3 इंच चौड़े और करीब 3-4-5 इंच लंबे, इतने इतने टुकड़े सबको गुरुदेव ने दे दिए और पेंसिल दे दी, और जिनके पास पेंसिल नहीं थी उनकी व्यवस्था करा दी कि पेंसिल लो। उन्होंने कहा कि इस पर मुर्दे का चित्र बनाओ, एक गोल गोल बनाओ उसमें ऊपर की तरफ, और उसमें आंखें बना दो, एक नाक बना दो और ऐसे लाइन खींच दो, वो मुंह बन जाएगा, और कान बना दो, 2 हाथ बना दो, और आप आकृति बना के एक मानव आकृति बनाकर तैयार करो। सभी साधक लग गए उसमें, बढ़िया सी मूर्ति बना ली, उसमें
जैसा गुरुदेव ने बनाया कि मुंह बना दो और हाथ बना दो, तो एक आकृति, एक आकृति टाइप खींच ली। अब आप, गुरुदेव ने कहा कि अब आप कल्पना करो कि ये मुर्दा है, जीवित मुर्दा है, यानी जीवित मतलब ताज़ा मुर्दा है। अब तुम दूसरा काम करो कि इस मुर्दे को अपने आसन के ऊपर रखो और इसके ऊपर बैठ जाओ। तो हम लोगों ने वैसे ही किया, मुर्दे को नीचे रखा लकड़ी को और उसके ऊपर बैठ गए, और यही मंत्र हम लोगों ने जाप करना शुरू किया। थोड़ा ही समय गुजरा होगा, करीब हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला 2 माला या 4 माला 10 माला, जैसे जैसे जो करने वाला जिस प्रकार से हो। लगभग मेरी तो करीब हो गई होंगी 21-22 माला के आसपास हो गई होंगी, क्योंकि मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। तो देखा क्या कि पूरे टेंट में के ऊपर, क्योंकि वहाँ उस समय कुछ भी नहीं था, रेत थी, एक गुरुदेव ने एक बाउंड्री बना रखी थी, उस बाउंड्री में टेंट लग जाता था, नीचे रेत थी, और उस समय एक प्रेस थी नीचे, सिंगल प्रेस थी, एक मंजिला, यानी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर अकेला था, प्रेस थी। तो प्रेस, वहाँ प्रेस मशीन लगी थी, बाकी छोटी सी थी, और तो खाली पड़ा हुआ था पूरा। तो रेत रहती थी, रेत में वहीं शिविर लगता था, और वहीं पर खाना पीना का इंतज़ाम रहता था हम लोगों का। तो टेंट में के ऊपर गिद्ध मरनाने थे, करीब 20-25 गिद्ध टेंट के ऊपर उड़ने लगे। अब तो देखा तो एक गिद्ध घूम के और टेंट के दरवाजे के पास आकर और अंदर आकर और वापस हो गया। सब लोग घबरा गए कि ये क्या हो गया। तो उस समय गुरुदेव के ड्राइवर थे राम सेवक यादव, जौनपुर के रहने वाले थे। वो दौड़ के लाए, लाठी लाए, और लाठी ला के दरवाजे जो एंट्रेंस था, वो एंट्रेंस के पास में खड़े हो गए कि कोई गिद्ध को ना जाने दें, क्योंकि पूरा शमशान यहाँ पर आ चुका था। उसकी हम लोगों को तो नहीं मालूम पड़ रहा था, लेकिन उसकी गंध इस पूरे वातावरण में ऊपर तक जा रही थी, और उन गिद्धों को दिखाई दे रहे थे कि इतने सारे मुर्दे यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो करीब 30-35 के आसपास, 40 के आसपास, जैसे राम सेवक ने बताया कि 30-40 गिद्ध ऊपर मंडराते रहे, और नज़दीक आने की कोशिश की, लेकिन 2-3 साधक डंडा लेके खड़े हो गए, कोई अंदर नहीं जा पाया। तो हम लोगों को ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो गुरुदेव ने कहा कि तो शमशान ले जाने की क्या ज़रूरत है, शमशान को हम यहीं ला देंगे। तो इस साधना में वह शमशान को पूरा का पूरा वही शिविर में ही उठा कर ले आए थे, और उसका आनंद लिया। फिर हमारे साथ में जो साधनाएँ हुई, कई साधकों को सिद्ध नहीं हुई, लेकिन मुझे तो पूर्ण एहसास हो गया था, मेरी साधनाएँ पूर्णता के साथ में सिद्ध हो गई थी, उसी दिन सिद्ध हो गई थी। और उसका प्रमाण हुआ कि जब मैंने मातंगी साधना शिविर लगा, मातंगी मेरे सिद्ध हुई, तो मातंगी मैंने जैसा जिक्र भी किया था, मातंगी मुझे पहली बार साशरीर सिद्धाश्रम ले गई, और वहाँ पर ले जाकर भ्रमण कराया। मैंने वो फिर गुरु चरणों में भी अर्पित किया था, और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यह वीर साधना का ही एक प्रमाण था कि वह व्यक्ति शरीर सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो यह उच्चिष्ट, और ये जो साधना होती है, जब उस पर बैठा जाता है, तो आपको शायद मैं बताना भूल गया, वीरासन में बैठकर ये साधना की जाती है। मुर्दे को एक पैर नीचे रखकर उस पर अपना नितंब रख देते हैं, और मुर्दा रहता है, और एक पैर ऐसा उठा हुआ रहता है, जैसे हनुमान जी बैठते हैं, वह वीरासन कहलाता है। और वीरासन में बैठकर ये साधना संपन्न की। तो यह बगलामुखी का एक अन्यतम प्रयोग है जो मैंने आज आपको दिया है। इसको आप सौम्य रूप में भी घर में संपन्न कर सकते हैं, गुरुदेव ने आदेशित किया है। और कि आप उस विकराल रूप में ना कर सौम्य रूप में भी कर सकते हैं। तो सौम्य रूप में आपको
एक वीर साधना संपन्न हो जाती है। यह अपने आप में एक अन्यतम साधना है जो मैंने आपको बता दी है। अब ये सायंकाल का प्रवचन जो आया है 6/5/87 का, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बगलामुखी साधना शिविर की जो षोडश शक्तियाँ हैं, षोडश कलाएँ हैं, वह कैसे बगलामुखी के माध्यम से सिद्ध होती हैं, गुरुदेव ने उस पर स्पष्ट किया था। जब मुझे कभी समय मिला तो मैं अगले वीडियो में उसको उद्धृत करूँगा। इसमें आप लोगों को बहुत ज्ञान और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि मेरे इस वीडियो को अपनी गुरुमाला के रूप में 108 लोगों को शेयर करने की अवश्य व्यवस्था करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें कमेंट्स अवश्य लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मेरे पास में सन 81 से लगाकर लास्ट मोमेंट तक, यानी कि 92-93 तक के मेरे पास सारी डायरियाँ रखी हुई है शिविरों की। मैं धीरे धीरे, आप अगर अच्छे कमेंट्स लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो मैं समय निकाल कर उन्हीं का वीडियो बना कर, क्योंकि मेरी जो लेखन प्रक्रिया है वह किसी के समझ में आएगी नहीं, मेरा शरीर शांत हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें रह जाएंगी। और आप देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, और इसी में गुरुदेव के हाथों का लिखा हुआ भी मेरे पास में सब है। ये डायरियों में इस प्रकार से लिखा हुआ है राइटिंग में, तो बहुत कम लोगों को समझ में आएगी। तो मैं सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तुत करने का मन बनाया है। अब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, आपको कैसा लगा ये, क्योंकि मैं अपने जीवन के कुछ अंश भी आपको व्यक्त करता रहता हूँ, वह आपको किस प्रकार से लगे हैं। आप कमेंट्स में अवश्य लिखिए और इसको सब्सक्राइब, लाइक करिए। और एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं फेसबुक में बहुत कुछ लिखता हूँ और लंबा लंबा भी लिख देता हूँ। जैसे आज ही मैंने बहुत अच्छा लेख डाला है और लक्ष्मी से संबंधित मैंने लक्ष्मी पारद गुटका का जिक्र करते हुए डाला है। वह गुटका अपने आप में ऐसी है कि दीपावली आ रही है। अभी दीपावली में जो व्यक्ति का व्यवसाय नहीं चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, यानी कि लक्ष्मी से संबंधित बहुत परेशानी हो रही हो, वह इस लक्ष्मी पारद गुटका को अगर वह शरीर में धारण कर लेता है, आप पढ़िए, मैंने सब कहीं दिया हुआ है, आप पढ़िए उसको और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप मेरे फॉलोवर्स के रूप में फेसबुक को करिए, क्योंकि उसमें 5000 का टारगेट रहता है कि 5000 के बाद में कोई उसमें फ्रेंडशिप में नहीं आ सकता है। तो आप फॉलोवर्स बन सकते हैं, फॉलोवर बन जाइए। तो आपको कम से कम फॉलोवर्स बनने पर आपको ये है कि फेसबुक में जब भी मैं कोई पोस्ट डालूँगा तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं फेसबुक में बहुत डाल रहा हूँ, ब्लॉगर में भी मेरा जा रहा है और यूट्यूब में तो आपके सामने आ ही रहा है। और मैं अपने शिष्यों को, मेरे शिष्यों का मेरा अपना एक, मैंने अपना व्यक्तिगत ग्रुप बना रखा है। मेरे साधक, मेरे शिष्य एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, प्रत्येक साधक अलग मैंने कोड वर्ड दे रखा है। उस कोड वर्ड से मैं उन साधकों से कनेक्ट होता हूँ, अपने शिष्यों से, और उनको व्यक्तिगत रूप में मैं साधनाएं देता हूँ। कोई भी साधक एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने ये बहुत ग्रुप बनाए। देखा कि कुछ गलत प्रवृत्ति के साधक गुमराह करने की स्थिति में हो जाते थे और करते थे। इस वजह से कई बार व्यवस्थाओं करने के बाद मैंने अंतिम निर्णय ये लिया है कि मैं केवल इंडिविजुअल ही सभी साधकों से जुड़ूंगा और रहूंगा। तो मेरे जितने भी साधक हैं, तो सभी के शिष्य हैं, वो सभी के साथ मेरा इंडिविजुअल है। सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से सलाह मशवरा देता हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनको साधनाएं प्रदान करता हूँ
व्यक्तिगत रूप से उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करता हूँ। इसमें किसी प्रकार का कुछ भेदभाव नहीं रखता हूँ, सबको समान दृष्टि रखते हुए सभी को सब प्रदान करता हूँ। तो मैंने जो भारत गुटखा दी है, अब कई लोगों को मैं थोड़ा उनकी प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, चंचल प्रवृत्तियाँ होती हैं, रुष्ट हो जाता हूँ, तो उनको कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर देता हूँ, फिर उनको अनब्लॉक कर देता हूँ। लगता है कि मैंने उनके साथ अन्याय कर दिया, वो अज्ञानी हैं और वैसे हैं। तो कई साधक हैं जो मेरे इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन मेरे अंदर दयालुता का भाव है, इसलिए मैं उनको क्षमा कर देता हूँ। लेकिन मन में रहता है कि वो फिर सुधर जाते हैं, चंचलता में आ जाते हैं कि स्वामी ईश्वरानंद से जो व्यवहारिकता बनाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो वो शिष्य बन पाते हैं। क्योंकि मेरे पास इस समय करीब 10,000 के आसपास में जो साधक हैं वो ब्लॉक लिस्ट में पहुंच चुके हैं। वो मेरी साधक चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो उनको ब्लॉक कर देता हूं और मेरे से वो कभी संपर्क नहीं कर पाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से तो उनको साधक बनने का और शिष्य बनने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद में मैं उनको अगर ब्लॉक कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा अन्याय रहता है, लेकिन उनको दंडात्मक रूप में मैं उनको कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर देता हूँ, फिर अनब्लॉक करके उनको देख लेता हूँ। अगर उसकी प्रवृत्ति सही हो गई तो ठीक है, वो फिर सही हो जाता है, संभल के चलता है कि गुरु जी के साथ में बड़ा संभल के हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, तो सही कर देता हूँ। तो मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को समान रूप से साधना दे रहा हूँ और ये मेरे को खुशी है कि सभी साधक जितने भी हैं, सभी साधनाओं को पूर्ण परिपक्वता के साथ में संपन्न कर रहे हैं, उनको सिद्धियां मिल रही हैं और कई तो प्रथम चरण में उत्तीर्ण हो गया, द्वितीय चरण में चले गए, उनको सांभवी दीक्षा और ब्रह्मत्व दीक्षा भी मिल चुकी है। और जिन्होंने सांभवी ब्रह्मत्व दीक्षा मिल चुकी है और उन्होंने चामुंडा साधना जो पहले स्टेप की जो ऊर्जा ग्रहण करने की साधना है, तो चामुंडा के भी 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिए हैं। वह तृतीय चरण में अब उनके लिए महाविद्याओं के रास्ते खुल गए हैं, तो अब उन सभी को मैं महाविद्या साधनाएं संपन्न करा रहा हूँ, दे रहा हूँ। और जो उनकी मनोविलासित साधनाएं हैं, अप्सरा साधना है, किन्नरी साधना है, याक्षणी साधना है, ये भी मैं उन लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। इसलिए साधक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे अगर साधक बनना चाहते हैं तो साधक बनिए, अपने आचरण, अपने व्यवहार को सही रखिए और सही रखें। और मेरे दरवाजे सबके लिए 24 घंटे खुले हैं। मैं 24 आवर्स इस उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी 24 घंटे में 18 घंटे में काम करके सभी साधकों को संतुष्ट करता हूँ, उनकी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ और उनकी मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती हैं और सुखी संपन्नता के साथ में उनका जीवन यापन करने की मैं व्यवस्था करता हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं उनको लक्ष्मी युक्त करता हूँ, जिससे उनकी सारी समस्याओं का भौतिक रूप से निवारण हो सके। वह स्वतंत्र रूप से जब लक्ष्मी उनके घर में निवास करती है तो वो एक तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरे घर में जो बरकत है वो पूर्णता के साथ में है और मैं गुरुदेव के साथ में जुड़कर आगे के साधनाएं संपन्न कर सकता हूँ, और वो कर रहे हैं। इसलिए मैंने लक्ष्मी पार्थ गुटखा को दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको मंगा कर धारण कर लें, क्योंकि बहुत कम मात्रा में बनी हुई है। जो पहले आवे पहले पाओ हिसाब किताब है, वो पार्थ गुटखा को ले लें। और उसमें मैंने मंत्र भी दिया है, उस मंत्र को और सिद्ध करके और मैंने उसमें आवर्धन कीलन प्रयोग दिया है और मैंने उसमें कवच का एक प्रकार दे दिया है, फेसबुक में आप पढ़ लें। उस कवच को करने से लक्ष्मी आपके शरीर में कवचित हो जाती है, आबद्ध हो जाती है और उसका लाभ लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को आशीर्वाद, शुभाशीष, आशीर्वाद। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विगत वीडियो एक मैंने बनाया था जिसमें मैंने बगलामुखी साधना शिविर का जिक्र किया था कि गुरुधाम जोधपुर में जब सन 1981 से
साधना शिविरों की श्रृंखला परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्री माली जी ने शुरू की थी, तभी से मैं उनके सानिध्य में साधना करने के लिए संलग्न था। 81 से लगाकर 87 तक विभिन्न प्रकार के शिविर लगाए, कई महाविद्याओं के शिविर लगाए। उन्हीं साधना शिविर की श्रृंखला में परम पूज्य गुरुदेव ने बगलामुखी साधना शिविर, गुप्त नवरात्रि 29 मई 1987 से लेकर 7 मई 1987 तक बगलामुखी का शिविर लगाया था, जिसमें महाविद्या बगलामुखी से संबंधित पूर्ण साधनाएं संपन्न कराई थी। विभिन्न प्रकार की उप साधनाएं थीं, वह संपन्न कराई थीं। यह साधना शिविर जो था द्वितीय चरण का था। प्रथम चरण सन 1984 में या 85 में लगा था। उसमें प्रारंभिक व्यवस्थाएं बताई थी परम पूज्य गुरुदेव ने कि प्रारंभिक व्यवस्थाएं, क्योंकि उस समय नए नए साधक थे और उनको कर्मकांड से संबंधित या अन्य प्रकार से उनको साधनाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं था। इस वजह से उन्होंने साधनाओं को क्लिष्टता के रूप में प्रदर्शित नहीं किया था, यानी जो क्लिष्ट साधनाएं थी, कठिन साधनाएं थी, उनको प्रदर्शित नहीं किया था। परंतु 1987 में, जैसा मैंने विगत वीडियो में बताया था कि एक साधना मैंने बताई थी, तो वीर साधना के संबंध में मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में वीर साधना से संबंधित कुछ विवरण प्रस्तुत करूंगा। तो उसी के श्रृंखला में आज मैं यह प्रयोग संपन्न करने जा रहा हूँ। बगलामुखी मुख्यतः इसका आचरण, व्यवहार और कार्यकलाप शत्रुहंता के रूप में है। बगलामुखी अपने आप में साधक को जहाँ चिरंजीवता तो देती है, उसके शरीर के समस्त रोगों का हरण करती है, उसके वाणी में और उसके चेहरे पर साधना का ओज, तेज और शत्रुहंता के रूप में रहने से उसके वाणी में इतनी प्रखरता आ जाती है कि शत्रु उसके नाम से भयभीत होने लगते हैं। मैंने विगत वीडियो में आधा अंश प्रस्तुत किया था। वीर साधना के संबंध में मैंने बताया था कि जितनी भी महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं का एक विशिष्ट उपसाधना होती है और 10 महाविद्याओं के भैरव भी अलग अलग होते हैं। और उन भैरवों से ऊपर, क्योंकि गुरुदेव ने बताया था, जैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि काल भैरव के संबंध में गुरुदेव ने इसमें स्पष्ट किया था। बहुत विराट रूप में, पूर्ण रूप में से गुरुदेव ने काल भैरव के संबंध में बताया था कि काल भैरव के सामने बगलामुखी कुछ नहीं है। काल भैरव अपने आप में शिव का स्वरूप ही होता है और शिव की जो अर्धांगिनी है वह माँ भगवती पार्वती हैं। माँ भगवती पार्वती ने ही, जिनको जगदम्बा भी कहा जाता है, उन्होंने अपने शक्ति रूप में 10 महाविद्याओं का प्ररूप धारण किया था। तो वह 10 महाविद्याओं के रूप में अपने आप में इस ब्रह्मांड में
उनका नाम प्रचलित हुआ। तो गुरुदेव ने बताया था कि इन 10 महाविद्याओं में काल भैरव के सामने ये कुछ नहीं है, क्योंकि काली का जो विकराल रूप है और बगला का जो विकराल रूप है वह काल भैरव है। जब काली और बगला का विकराल रूप होता है और उन दोनों शक्तियों से जिस शक्ति का निर्माण होता है वह है काल भैरव। तो काल भैरव जो मूल शक्ति है, जैसे किसी चीज़ से कोई वस्तु निकाल दी जाती है तो उसका अस्तित्व क्षीण हो जाता है और जो चीज़ प्रकट होती है उसका अस्तित्व बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से बगलामुखी और काली के जो मूल शक्ति है वह शरीर से निःसृत होकर काल भैरव का रूप धारण करती है। इसलिए काल भैरव के सामने काली और बगला का अस्तित्व क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, और जो काल भैरव है वह अपने विकराल रूप में इस ब्रह्मांड में अद्वितीयता को प्राप्त करता है। अब काल भैरव का जो गुरुदेव ने जो विवरण दिया था, उन्होंने ये विवरण दिया था कि अगर एक हुंकार अगर वह तीव्रता के साथ में लेता है तो इस पूरे ब्रह्मांड में उस ध्वनि से सभी विचलित होना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर वह पृथ्वी पर एक लात मार दे तो पृथ्वी रसातल पर चली जाती है और उसकी एक हुंकार से ब्रह्मांड में सभी देवी देवता थर थर काँपने लगते हैं। और जब और भी बहुत सी व्यवस्थाएं गुरुदेव ने प्रकाशित की थी, बहुत लंबा करीब 2.5 घंटे का प्रवचन था। तो 2.5 घंटे का प्रवचन का जो मूल स्रोत है, यानी कि जो सारांश है, वो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ कि इस रूप में, यानी कि बगलामुखी और काली के शरीर से जो मूल शक्ति निःसृत होती है वह काल भैरव कहलाती है। और काल भैरव का जो मूल शक्ति है काल भैरव की, वह वीर है। तो वीर साधना के संबंध में मैंने विगत वीडियो में पूरा बता ही दिया था कि 10 महाविद्याओं में उसकी उपसाधना, उसकी जो बीजात्मक रूप है, जो शक्तियात्मक रूप है, जो उसका प्रचंड रूप है, वह वीर है। तो हर 10 महाविद्याओं का एक वीर होता है। तो बगलामुखी का जो तीनों शक्तियाँ, यानी बगलामुखी, काली और काल भैरव, इनके शरीर से जो निःसृत शक्ति होती है, जो शरीर की मूल शक्ति निकलती है और उससे जो रूप प्रकट होता है, उसे वीर बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों शक्तियों से, बगलामुखी, काली और महाकाल के विकराल रूप से जो शक्ति निकली, तो ये तीनों उस वीर के सामने कुछ भी नहीं है। अब इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वीर कितना विकराल होगा। इसलिए जो साधक सौम्य रूप में, सरल रूप में भी अगर साधना को सिद्ध कर लेता है तो गुरुदेव ने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि उस साधक का शरीर वज्र की भांति हो जाता है। उस पर तंत्र, मंत्र, टोना, टोटका या किसी प्रकार का कृत्या इत्यादि का प्रयोग निष्फल हो जाता है, उस पर प्रयोग नहीं करता है। और क्योंकि वह विपरीत प्रत्यंगा के रूप में उस साधक की पूर्ण रूप से बगलामुखी स्वयं रक्षा सुरक्षा करती है कि जितने तीव्रता के साथ में उस साधक के ऊपर अगर प्रयोग किया जाएगा, या किसी प्रकार का तंत्र, मंत्र, टोना, टोटका या किसी प्रकार से कृत्या इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा, ठीक विपरीत प्रत्यंगा उस शक्ति को उसी
पर प्रेषित कर देती है जो करने वाला है। इसलिए उसके नाम से ही लोग भयभीत होना शुरू हो जाते हैं। इस वीर साधना का जो विशिष्ट लाभ होता है कि ऐसे वीर साधना से संपन्न साधक का शरीर पूर्णता के साथ में एक विशिष्ट आवृत्ति से अवसित हो जाता है कि उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह असंभव से असंभव कार्य को संभव करने में सक्षम होता है। एक गुरुदेव ने एक उदाहरण भी दिया था कि अमरकंटक में एक शिला तिरछी पड़ी है। मैंने देखा नहीं, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि अमरकंटक में एक शिला है जो 40 अंश पर तिरछी पड़ी है। वह किसी काल में, मुझे याद नहीं है, किसी काल में गुरुदेव ने उसका विवरण दिया था। किसी काल में वह उसने उठाकर प्रहार के रूप में कोई व्यवस्था की थी, लेकिन प्रहार नहीं किया था, तो वह 40 अंश पर तिरछी आज भी खड़ी हुई है। गुरुदेव ने कहा कि वीर साधना संपन्न करने का मतलब यह है कि 10 महाविद्याओं को एक तरफ रख दें, वीर को एक तरफ रख दें, तो वीर के सामने 10 महाविद्याएं कुछ भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं रखती हैं। और गुरुदेव ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि केवल वीर साधना संपन्न करने से जो बेसिकली सिद्धाश्रम प्रवेश की जो एजुकेशन है कि 2 महाविद्यालय प्रत्यक्ष होना चाहिए और कुंडलिनी और सहस्त्रार जागरण होना चाहिए, गुरु की पूर्ण कृपा होना चाहिए, वही साधक सशरीर या अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है। परंतु वीर साधना संपन्न करने वाला व्यक्ति बिना गुरु की सहायता के, बिना किसी महाविद्या की सहायता से वह सिद्धाश्रम में स्वतः ही प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उसको रोकने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। उसकी गति ब्रह्मांड में स्वतः ही इस प्रकार से होती है कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड में वायु चलती है, वायु का कोई अवरोध नहीं होता है। कोई अवरोध होता है अगर तीव्रता के साथ में होता तो वो, जैसे आपने देखा होगा कि अगर 500 किलोमीटर की रफ्तार से अगर वायु का विस्तारण होता है, आंधी आती है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है उस 500 किलोमीटर की रफ्तार से। तो इसी प्रकार से वीर की जो गति है वह इतनी तीव्र होती है कि उसके सामने सब कुछ निष्फल हो जाता है। मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको देता हूँ कि हनुमान जी को जब सभी देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया था, तो हनुमान जी को वीर सिद्धि भी प्राप्त हुई थी और उस वीर सिद्धि के माध्यम से ही उन्होंने सूर का भक्षण करने में सक्षम हो पाए थे। अब अंदाज लगाइए कि सूर की दूरी कितनी है और क्या वो 15 साल तक हनुमान जी उड़ते रहे थे? नहीं, वह पलक झपकते ही सूर के पास में पहुंच गए थे। करोड़ों योजन दूरी पर स्थित सूर्य को उन्होंने भक्षण कर लिया था। वह वीर साधना का प्रमाण था, इसलिए महावीर बोला जाता है हनुमान जी को, वीरों के वीर महावीर। तो यह एक मैंने प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं वो चीज़ बताता हूँ कि इसके किस प्रकार से वीर जो है अपने आप में पूर्ण सक्षमता लिए होता है, जो गुरुदेव ने स्पष्ट किया था। तो मेरे पास लिपिबद्ध है, मैं उसको सुना देता हूँ कि एक जो मरुदगण होता है, एक मरुदगण जो होता है वो 52 भैरों का एक समन्वय रूप होता है, उससे एक मरुदगण उत्पन्न होता है। अगर
और 52 मरुदगण से एक भैरव का प्रकट होता है। और भैरव साधना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होती है। जब 51 भैरव जब कोई साधक सिद्ध कर लेता है तो वह महायोगी कहलाता है। और जब 51 भैरव सिद्ध हो जाते हैं तो एक मरुदगण बनता है और मरुदगण की साधना संपन्न करने के लिए वह सक्षम हो जाता है, क्योंकि मरुदगण होता है। और जब 51 मरुदगण सिद्ध हो जाते हैं तो वह एक वीर साधना संपन्न करने में पूर्णतः सक्षम होता है। रुद्रायण तंत्र में इस साधना का पूर्ण विवरण दिया है और यह पुस्तक 2 खंडों में अमेज़न पर उपलब्ध है। शायद तो उसका मूल्य 1600 रुपये के आसपास है, एक भाग का 800-900 रुपये के आसपास है। उस रुद्रायण तंत्र में इसका पूर्ण विवरण दिया हुआ है और उसी से गुरुदेव ने इसको उद्धृत करके हम लोगों को बताया था। गुरुदेव ने बताया है कि अगर वीर सिद्ध होने के बाद में वह सारे ब्रह्मांड को एक चुटकी पर रखता है। उसके अगर जैसे कहते हैं नहीं कि मैं चुटकियों में काम कर दूंगा, तो इस प्रकार से जो वीर साधना होती है वह सारे ब्रह्मांड को एक चुटकी पर रखता है। अब मैं उस साधना का विवरण देता हूँ जो गुरुदेव ने स्पष्ट किया था कि यह शमशान साधना है। मूलतः यह 21 दिन की साधना है और ये 21 दिन की साधना है। तो जो पहले दिन की साधना होती है तो एक ताज़ा जो मुर्दा होता है, यानी कि उसी दिन उसकी मृत्यु हुई हो और शमशान में उसको भेजा गया हो, तो उसको वो अधिग्रहण कर लेता है और अधिग्रहण करके उसके सीने पर बैठकर यह मंत्र जाप करता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सन 80 से पहले की बात है कि मैं जब सावर मंत्रों की खोज में भटक रहा था जगह जगह, तो मैंने कहीं जिक्र भी किया है पहले। तो सन 80 से पहले एमपी में एक जगह पड़ती है झाबुआ जिला। झाबुआ जिला आदिवासियों का गढ़ कहलाता है, आदिवासी क्षेत्र है। वहाँ पर बंजारों का बहुत ही विस्तारित यानी कि पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं। इन बंजारों के पास में बहुत उच्च कोटि की साधनाएं रहती थीं। बंजारिन जो रहती थी, बंजारिन या बंजारे, उनके बेटे छोटे छोटे होते थे, जो 5 साल के भी होंगे तो उनको भूत प्रेत की सिद्धि होती है। तो मैं जब अज्ञात तंत्रों की खोज में भटक रहा था तो मेरा एक मित्र था, जानकार था, और वो उस समय भोपाल में पोस्टिंग थी उसकी, तो सचिवालय में, तो वो मध्य प्रदेश को अच्छी तरह से जानता था। तो उसके साथ में मेरे को उसने बुलाया। जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे बुलाया और हमने समय निर्धारित करके झाबुआ में गए। तो उसका कोई जानकार था जिससे उसने सर्प विद्या सीखी थी। सर्प विद्या के उसने करीब 100 से ज़्यादा मंत्रों को सिद्ध किया हुआ था। सर्पदंश का उसने पूरी पुस्तक मेरे को प्रदान कर दी थी। मैंने एक भी मंत्र को सिद्ध नहीं किया, क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि सर्प साधना सिद्ध करने के उपरांत अगर आपके कान में कोई आवाज़ आ जाती है कि फलाने को सर्प ने डस लिया है, तो उसका कर्तव्य बनता है उस साधक का कि उसके पास में जाकर उसका उपचार करें। इस प्रक्रिया से बंधन से मैंने उस करीब 100 मंत्रों में से एक भी मंत्रों को नहीं सिद्ध किया। वह पुस्तक आज भी, यानी कि जो हाथ से लिखे हुए मंत्र हैं, वह आज भी मेरे पास में सुरक्षित है। जब हम झाबुआ ज़िले में गए
तो वहाँ पर जब हमारी मुलाकात हुई एक बंजारों से परिवार से, तो जो बंजारिन थी तो कांच लगा के धोती पहनने वाली थी वो, और जो बंजारे थे उनके बेटे थे, तो उनके पास देखा कि कुछ भी नहीं था, बर्तन भाड़े ये वो, ज़्यादा गृहस्थी का सामान नहीं था कुछ भी। तो हम बड़े चिंतित थे कि क्या होगा, कैसे होगा, ये यहाँ तो ले आए हैं। तो बातचीत के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि इन लोगों के पास में असीम सिद्धियाँ हैं, क्योंकि जिसके पास में जो सिद्धियाँ होती हैं तो उसे साधारण रूप से लेता है। जैसे कोई लखपति करोड़पति हो तो उसके पास में 10 रुपये 15 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से जो साधनाओं की वो जिक्र कर रहे थे, जो हमारी जो चर्चाएं हो रही थी, उससे लगता था उनके लिए ये साधारण सी चीज़ है। हमारे लिए तो बड़ी भारी चीज़ थी कि 100 साधना कैसे होती है, कैसे करेंगे, कैसे भूत सिद्ध होते हैं, कैसे साधनाएं सिद्ध होती हैं, सहावर मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं। तो उसने बातों बातों में बताया था कि यहाँ पर जिसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत शरीर को हम लोग ना तो गाड़ते हैं ना जलाते हैं, एक उनकी जिह्वा पर एक जड़ी बूटी है वो रख देते हैं, इससे उसका शरीर तरोताज़ा बना रहता है। यानी कि उसके शरीर में केवल प्राण नहीं होते हैं, लेकिन शरीर में कोई गलन वगैरह, सड़ांध वगैरह इत्यादि नहीं होती है, और वह तय खाने के रूप में, जैसे उनके कच्चे मकान होते थे तो तय खाने के रूप में 1 2 3 मुर्दे इसी तरह से रखे रहते थे और उन पर वो साधनाएं संपन्न करते थे। तो इसमें जो जिक्र किया है गुरुदेव ने भी इस जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, गुरुदेव ने भी झाबुआ ज़िले का जिक्र किया था, तभी मेरा मन झाबुआ में जाने का मन हुआ था। राजीव गांधी ने तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी बड़ी अजीब थी। मैं बाद में इसका जिक्र करूँगा। अजीब थी, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए तत्पर हो जाते थे। तो जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भूत सिद्धि के बारे में हमें ज्ञान दिया, और भी साधनाओं के बारे में ज्ञान दिया, आगम सिद्धि के बारे में ज्ञान दिया, आदर्श सिद्धि के बारे में ज्ञान दिया, और भी कई तंत्र प्रयोग, जैसे कि हत्ता जोड़ी का भी प्रयोग बताया उन्होंने, और सियार सिंह का प्रयोग भी बताया, और क्या बोलते हैं बिल्ली की नाल के भी प्रयोग बताए, लक्ष्मी से संबंधित कई प्रयोग उन्होंने बताए। तो जब हमारी इच्छा हुई शो को देखने की, तो उन्होंने मुझे ये दिखाया था कि इस तरह से है। अब की व्यवस्था नहीं, समय चला गया, उसके बाद में तो फिर मैं 2 बार गया, फिर उसके बाद तो कभी गया ही नहीं। तो जब शाम का टाइम हुआ तो मैंने शायद एक वीडियो में पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है। जब शाम को हुआ जिक्र तो मैंने उससे कहा कि यार मक्खन क्या होगा, और यहाँ तो सोने होने की व्यवस्था नहीं। कहने लगे वो मुझे, मेरी उम्र में बहुत छोटा था, बालक के रूप में, तो मुझे उस समय वो चाचा कहता था कि क्योंकि हमारे पिताजी रेलवे में थे, उसके भी पिता रेलवे में थे, और वो बहुत छोटा था, तो मुझे चाचा कहता था वो। तो कहने लगे चाचा चिंता मत करो, सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो जब थोड़ा अंधेरा हुआ तो मुझे कहीं दूर खेत में ले गया, और खेत में लेके बंजारे ने कहा कि खाना पीना होगा तो नहीं चलते हैं। तो खेत में गए, उसने पता नहीं क्या व्यवस्थाएं की कि हम जब खेत में पहुंचे तो हमें लगा कि हम किसी महल में आ गए। बड़े लंबे लंबे कालीन, गद्दे, सोफा, ये वो, यानी कि बिल्कुल राज वैभव की तरह व्यवस्था है उसमें। तो आनंद आया। फिर उसने एक लकड़ी लेके, छोटी सी लकड़ी थी 3-4 इंच की, उसमें उसने 50 गालियाँ दी उस लकड़ी को, और 50 गालियाँ देने के बाद में उसे उंगली से उछाल दिया। वो लकड़ी चली गई। चली जाने के बाद में कुछ देर बाद में वो आती है, यानी कि 10 या 15 मिनट का समय लगा होगा। आती है तो उसमें
तरह तरह के व्यंजन थे, तरह तरह की सब्जियां, मिठाई, ये वो तरह तरह के थे। और हम लोगों ने बैठकर वहीं मेज़ जो लगी हुई थी, मेज़ पर बैठ के खाना खाया और रात में आराम से मस्ती के साथ में सोए। बड़ी गहरी नींद आई, ऐसे लगा कि एक जैसे लेटे वैसे ही नींद आ गई और पता ही नहीं पड़ा कब सवेरा हो गया। जब सवेरे उठे, उठाया उसने, मक्खन ने हमें, तो देखा तो हम खेत में बैठे हुए थे। तो ये एक बड़ी चमत्कारिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि अब झाबुआ ज़िला में से राजीव गांधी ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, कोई पत्रकार या कोई भी नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था एक थी कि वहाँ पर उनकी जो लड़कियाँ होती थी वह स्वागत सत्कार के लिए अपनी लड़कियों को उन अतिथियों के सामने पेश कर देते थे। यदि उस लड़की ने यह कह दिया कि मेहमान खुश हैं, रात्रि उसके साथ सही ढंग से गुजारी, तो वह सही रहता था। अगर नहीं है, उसने कहा कि मेहमान खुश नहीं हुआ, यानी उसने कोई कुछ कार्य नहीं किया, तो उसे मृत्यु प्रदान करके उसका शव अपने पास में सुरक्षित रख लेते थे। ये एक बड़ी क्लिष्ट प्रक्रिया थी, बड़ी गोपनीय प्रक्रिया थी जो मैं आज व्यक्त कर रहा हूँ। तो अब पता नहीं 40 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन ये उस समय बंजारों की स्थितियाँ इसी प्रकार से थी। हम 68 में जब महोबा में थे, तो महोबा में भी बंजारों का था, तो हमने ये चमत्कार बंजारों का बहुत देखा है। बंजारे आते थे महोबा में, अलाउदल का था, वहाँ पर गड़ा धन बहुत मिलता था, क्योंकि अलाउदल लूट के लाते थे। और महोबा के पास में करिया पठवा है पहाड़, वहाँ पर वो ज़मीन में गाड़ देते थे। तो ये बंजारे आते थे, तो बंजारे वहाँ पर खोदते थे, तो उनको सोने चांदी के सिक्के वगैरह और बहुत धन, गड़ा हुआ धन प्राप्त होता था। तो मैंने बंजारों का वहाँ चमत्कार ये देखा था। ये सब झाबुआ के पास से ही आते थे। तो मैं उसका जिक्र कर रहा था कि यह ताजे मुर्दे के सीने पर बैठकर साधना संपन्न की जाती है और साधक का मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए और उसके बक्षस्थल पर, यानी कि मुंह के तरफ उसका अपना मुंह करके बैठ जाए सीने पर, और जो मंत्र बताया गुरुदेव ने वह मंत्र पढ़े। ये पूर्णतः स्थिर अपने आप को कर लिया जाता है। उससे पहले कुछ शमशान साधनाओं के रूल होते हैं, उसे फॉलो करना पड़ते हैं कि हमारी दिशा बंधन हो, शरीर बंधन हो, या क्योंकि जब इस तरह से शमशान साधना की जाती हैं। मैं जब महुआ में रहा, फरीदाबाद में रहा हूँ, तो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास में सफदरजंग पड़ता है, सफदरजंग में शमशान घाट था। तो वहाँ पर मैं और मेरे 2-3 साथी थे, वहाँ पर मैंने 11 साल तक शमशान साधनाएँ की हैं। अगर मुझे 11 मुर्दों की ज़रूरत होती थी तो 11 मुर्दे मुझे रात्रि के 1 बजे 2 बजे तक मिल जाते थे। वहाँ पर मैंने बहुत साधनाएँ संपन्न की, सावर साधनाएँ बहुत संपन्न की और बहुत ही शमशान साधनाएँ की। लेकिन शमशान साधनाओं से मैं इसलिए विमुक्त हो गया क्योंकि शमशान साधना करने के बाद में लक्ष्मी का अभाव पूर्णता के साथ में हो जाता, क्योंकि वह शमशान साधना दरिद्रता युक्त स्थिति पैदा करने के लिए सक्षम होती है। तो जब ये साधना संपन्न की जाती है तो उस मुर्दे पर संचार प्रक्रिया, प्राण संचारित प्रक्रिया की जाती है। जो प्राण प्रतिष्ठा हम यंत्रों में करते हैं, तो उसमें भी वह संचार प्रक्रिया संचारित की जाती है, यानी प्राण संजीवनी क्रिया की जाती है, जिससे कि उसमें चेतना आ सके। तो चेतना आ सके तो वो चेतना केवल आपको महसूस होगी, उस शव को नहीं होगी कि प्राण संचरण प्रक्रिया की तो उस मृत शरीर में प्राण आ जाएंगे। नहीं, वह केवल आपको महसूस होगा कि इसमें प्राण संजीवनी क्रिया हो गई। उसकी आत्मा जो है वो आपके वश में हो जाएगी। वो शरीर का कुछ उपयोग नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी आत्मा जो है आपके वश में हो जाएगी और वह जीवन पर्यंत तक आपका दास बनकर वो कार्य करेगा। और वह जो आत्मा है
वह वीर रूप में सिद्ध होती है। इसमें जब करते हैं तो आसन दृढ़ वगैरह होना चाहिए, क्योंकि जब प्राण संचरण प्रक्रिया करते हैं तो बहुत विकराल रूप में शमशान जागृत हो जाता है। बहुत ही, क्योंकि साधारण कोई बस में नहीं होता है। अगर किसी को आप सक्षम व्यक्ति को आप अपने बस में करना चाहें तो पूर्णतः प्रयास ये करता है कि मैं इनके बस में ना हूँ, इसलिए वह बस में ना होने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करता है। तो अगर साधक पूर्णतः दृढ़ है, संकल्पता है उसके अंदर, और उसकी एकाग्रता सही है और दृढ़ निश्चयी है, उसका आसन भी दृढ़ है, तो उसका कुछ नहीं वीर बिगाड़ पाता है और वीर उसको सिद्ध हो जाता है। जो मंत्र है वो मैं प्रकट किए देता हूँ, गुरुदेव ने जो मुझे बताया था। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जब इतनी साफ कुछ बता दिया है तो मैं उस मंत्र को भी बता देता हूँ। मंत्र है ओम हन 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 हनुमंताय वीरभद्राय स्थिर स्थिर हुम फट। यह मंत्र है। और इस मंत्र को अगर हमें जब ये साधना संपन्न कराई थी तो गुरुदेव ने प्रत्यक्ष प्रयोग कराया था कि उन्होंने बोला कि यह प्रयोग मैं कल तुम्हें संपन्न कराऊंगा और मैं सभी साधकों को शमशान ले चलूँगा और शमशान में जाकर आपको साधनाएं संपन्न कराऊंगा। हम लोग बहुत प्रसन्न हुए कि गुरुदेव हम लोगों को शमशान ले जाएंगे। तो दूसरा जब दिन हुआ, यही मंत्र था और यही विधि थी कि तुम्हें ताजे मुर्दे पर, तो गुरुदेव ने कहा कि उस समय करीब 250-300 के आसपास साधक थे। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, 250-300 मुर्दे तो मैं चुटकियों में ला दूँगा। तो गुरुदेव की जो टोंट रहते थे वो इसी पर, कोई बात नहीं, 250-300 साधक हो तुम, मैं तो 250-300 क्या, मैं 500 मुर्दों को एक क्षण में ला के तुम्हारे को पेश कर। आई बात चली गई। दूसरा दिन हुआ तो हम लोग बहुत तत्पर थे कि गुरुदेव आज शमशान सबको ले चलेंगे। 11 बजे का टाइम हुआ प्रवचन का, तो गुरुदेव आए, प्रवचन चालू हुआ, व्यवस्थाएं हुई। उसके बाद में गुरुदेव ने कहा कि अरे शमशान क्या जाना, मैं शमशान को यहीं ला देता हूँ, यहीं बुला देता हूँ। तो ये तो साधक में सक्षमता होना चाहिए, गुरु में सक्षमता होनी चाहिए, मैं पूरे शमशान को यहीं उठा के ला दूँगा। तो जो उस समय सेवादार में लगे हुए थे, तो जो प्लाईवुड की जो पट्टी होती है छोटी सी, इतने इतने टुकड़े, यानी कि 2-3 इंच चौड़े और करीब 3-4-5 इंच लंबे, इतने इतने टुकड़े सबको गुरुदेव ने दे दिए और पेंसिल दे दी। और जिनके पास पेंसिल नहीं थी उनकी व्यवस्था करा दी कि पेंसिल लो। उन्होंने कहा कि इस पर मुर्दे का चित्र बनाओ, एक गोल गोल बनाओ उसमें ऊपर की तरफ, और उसमें आंखें बना दो, एक नाक बना दो और ऐसे लाइन खींच दो, वो मुंह बन जाएगा, और कान बना दो, 2 हाथ बना दो, और आप आकृति बना के एक मानव आकृति बनाकर तैयार करो। सभी साधक लग गए उसमें, बढ़िया सी मूर्ति बना ली उसमें, जैसा गुरुदेव ने बनाया कि मुंह बना दो और हाथ बना दो, तो एक आकृति, एक आकृति टाइप खींच ली। अब आप, गुरुदेव ने कहा कि अब आप कल्पना करो कि ये मुर्दा है, जीवित मुर्दा है, यानी जीवित मतलब ताज़ा मुर्दा है। अब तुम दूसरा काम करो कि इस मुर्दे को अपने आसन के ऊपर रखो और इसके ऊपर बैठ जाओ। तो हम लोगों ने वैसे ही किया, मुर्दे को नीचे रखा लकड़ी को और उसके ऊपर बैठ गए, और यही मंत्र हम लोगों ने जाप करना शुरू किया।
थोड़ा ही समय गुजरा होगा, करीब हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला 2 माला या 4 माला 10 माला, जैसे जैसे जो करने वाला जिस प्रकार से हो। लगभग मेरी तो करीब हो गई होंगी 21-22 माला के आसपास हो गई होंगी, क्योंकि मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। तो देखा क्या कि पूरे टेंट में के ऊपर, क्योंकि वहाँ उस समय कुछ भी नहीं था, रेत थी, एक गुरुदेव ने एक बाउंड्री बना रखी थी, उस बाउंड्री में टेंट लग जाता था, नीचे रेत थी, और उस समय एक प्रेस थी, नीचे सिंगल प्रेस थी, एक मंजिला, यानी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर अकेला था, प्रेस थी। तो वहाँ प्रेस मशीन लगी थी, बाकी छोटी सी थी, और तो खाली पड़ा हुआ था पूरा। तो रेत रहती थी, रेत में वहीं शिविर लगता था, और वहीं पर खाना पीना का इंतजाम रहता था हम लोगों का। तो टेंट में के ऊपर गिद्ध मरनाने लगे, करीब 20-25 गिद्ध टेंट के ऊपर उड़ने लगे। अब तो देखा तो एक गिद्ध घूम के और टेंट के दरवाजे के पास आकर और अंदर आकर और वापस हो गया। सब लोग घबरा गए कि ये क्या हो गया। तो उस समय गुरुदेव के ड्राइवर थे राम सेवक यादव, जौनपुर के रहने वाले थे। वो दौड़ के लाए, लाठी लाए, और लाठी ला के दरवाजे जो एंट्रेंस था, वो एंट्रेंस के पास में खड़े हो गए कि कोई गिद्ध को ना जाने दें, क्योंकि पूरा शमशान यहाँ पर आ चुका था। उसकी हम लोगों को तो नहीं मालूम पड़ रहा था, लेकिन उसकी गंध इस पूरे वातावरण में ऊपर तक जा रही थी, और उन गिद्धों को दिखाई दे रहे थे कि इतने सारे मुर्दे यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो करीब 30-35 के आसपास, 40 के आसपास, जैसे राम सेवक ने बताया कि 30-40 गिद्ध ऊपर मंडराते रहे, और नज़दीक आने की कोशिश की, लेकिन 2-3 साधक डंडा लेके खड़े हो गए, कोई अंदर नहीं जा पाया। तो हम लोगों को ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो गुरुदेव ने कहा कि तो शमशान ले जाने की क्या ज़रूरत है, शमशान को हम यहीं ला देंगे। तो इस साधना में वह शमशान को पूरा का पूरा वही शिविर में ही उठा कर ले आए थे, और उसका आनंद लिया। फिर हमारे साथ में जो साधनाएं हुई, कई साधकों को सिद्ध नहीं हुई, लेकिन मुझे तो पूर्ण एहसास हो गया था, मेरी साधनाएं पूर्णता के साथ में सिद्ध हो गई थी, उसी दिन सिद्ध हो गई थी। और उसका प्रमाण हुआ कि जब मैंने मातंगी साधना शिविर लगा, मातंगी मेरे सिद्ध हुई। तो मातंगी मैंने जैसा जिक्र भी किया था, मातंगी मुझे पहली बार साशरीर सिद्धाश्रम ले गई, और वहाँ पर ले जाकर भ्रमण कराया। मैंने वो फिर गुरु चरणों में भी अर्पित किया था, और मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यह वीर साधना का ही एक प्रमाण था कि वह व्यक्ति साशरीर सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो यह उच्चिष्ट, और ये जो साधना होती है, जब उस पर बैठा जाता है, तो आपको शायद मैं बताना भूल गया, वीरासन में बैठकर ये साधना की जाती है। मुर्दे को एक पैर नीचे रखकर उस पर अपना नितंब रख देते हैं, और मुर्दा रहता है, और एक पैर ऐसा उठा हुआ रहता है, जैसे हनुमान जी बैठते हैं, वह वीरासन कहलाता है। और वीरासन में बैठकर ये साधना संपन्न की। तो यह बगलामुखी का एक अन्यतम प्रयोग है जो मैंने आज आपको दिया है। इसको आप सौम्य रूप में भी घर में संपन्न कर सकते हैं, गुरुदेव ने आदेशित किया है। और कि आप उस विकराल रूप में ना कर सौम्य रूप में भी कर सकते हैं, तो सौम्य रूप में आपको एक वीर साधना संपन्न हो जाती है। यह अपने आप में एक अन्यतम साधना है जो मैंने आपको बता दी है। अब ये सायंकाल का प्रवचन जो आया है 6/5/87 का, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बगलामुखी साधना शिविर की जो
षोडश शक्तियाँ हैं, षोडश कलाएँ हैं, वह कैसे बगलामुखी के माध्यम से सिद्ध होती हैं, गुरुदेव ने उस पर स्पष्ट किया था। जब मुझे कभी समय मिला तो मैं अगले वीडियो में उसको उद्धृत करूँगा। इसमें आप लोगों को बहुत ज्ञान और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि मेरे इस वीडियो को अपनी गुरुमाला के रूप में 108 लोगों को शेयर करने की अवश्य व्यवस्था करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें कमेंट्स अवश्य लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मेरे पास में सन 81 से लगाकर लास्ट मोमेंट तक, यानी कि 92-93 तक के मेरे पास सारी डायरियाँ रखी हुई है शिविरों की। मैं धीरे धीरे, आप अगर अच्छे कमेंट्स लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो मैं समय निकाल कर उन्हीं का वीडियो बना के, क्योंकि मेरी जो लेखन प्रक्रिया है वह किसी के समझ में आएगी नहीं, मेरा शरीर शांत हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें रह जाएंगी। और आप देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, और इसी में गुरुदेव के हाथों का लिखा हुआ भी मेरे पास में सब है। ये डायरियों में इस प्रकार से लिखा हुआ है राइटिंग में, तो बहुत कम लोगों को समझ में आएगी। तो मैं सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तुत करने का मन बनाया है। अब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, आपको कैसा लगा ये, क्योंकि मैं अपने जीवन के कुछ अंश भी आपको व्यक्त करता रहता हूँ, वह आपको किस प्रकार से लगे हैं आप कमेंट्स में अवश्य लिखिए और इसको सब्सक्राइब, लाइक करिए। और एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं फेसबुक में बहुत कुछ लिखता हूँ और लंबा लंबा भी लिख देता हूँ। जैसे आज ही मैंने बहुत अच्छा लेख डाला है और लक्ष्मी से संबंधित मैंने लक्ष्मी पारद गुटखा का जिक्र करते हुए डाला है। वह गुटखा अपने आप में ऐसी है कि दीपावली आ रही है अभी, दीपावली में जो व्यक्ति का व्यवसाय नहीं चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, यानी कि लक्ष्मी से संबंधित बहुत परेशानी हो रही हो, वह इस लक्ष्मी पारद गुटखा को अगर वह शरीर में धारण कर लेता है, आप पढ़िए, मैंने सब कहीं दिया हुआ है, आप पढ़िए उसको और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप मेरे फॉलोवर्स के रूप में फेसबुक को करिए, क्योंकि उसमें 5000 का टारगेट रहता है कि 5000 के बाद में कोई उसमें फ्रेंडशिप में नहीं आ सकता है। तो आप फॉलोवर्स बन सकते हैं, फॉलोवर बन जाइए। तो आपको कम से कम फॉलोवर्स बनने पर आपको ये है कि फेसबुक में जब भी मैं कोई पोस्ट डालूँगा तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं फेसबुक में बहुत डाल रहा हूँ, ब्लॉगर में भी मेरा जा रहा है और यूट्यूब में तो आपके सामने आ ही रहा है। और मैं अपने शिष्यों को, मेरे शिष्यों का मेरा अपना एक, मैंने अपना व्यक्तिगत ग्रुप बना रखा है। मेरे साधक, मेरे शिष्य एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, प्रत्येक साधक अलग मैंने कोड वर्ड दे रखा है। उस कोड वर्ड से मैं उन साधकों से कनेक्ट होता हूँ, अपने शिष्यों से, और उनको व्यक्तिगत रूप में मैं साधनाएं देता हूँ। कोई भी साधक एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने ये बहुत ग्रुप बनाए, देखा कि कुछ गलत प्रवृत्ति के साधक गुमराह करने की स्थिति में हो जाते थे और करते थे। इस वजह से कई बार व्यवस्थाओं करने के बाद भी मैंने अंतिम निर्णय ये लिया है कि मैं केवल इंडिविजुअल ही सभी साधकों से जुड़ूंगा और रहूंगा। तो मेरे जितने भी साधक हैं, तो सभी के शिष्य हैं, वो सभी के साथ मेरा इंडिविजुअल है। सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से सलाह मशवरा देता हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनको साधनाएं प्रदान करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करता हूँ। इसमें किसी प्रकार का कुछ भेदभाव नहीं रखता हूँ, सबको समान दृष्टि रखते हुए सभी को सब प्रदान करता हूँ। तो मैंने जो पारद गुटखा दी है, अब कई लोगों को मैं थोड़ा उनकी प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, चंचल प्रवृत्तियाँ होती हैं, रुष्ट हो जाता हूँ, तो उनको कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर देता हूँ, फिर उनको अनब्लॉक कर देता हूँ। लगता है कि मैंने उनके साथ अन्याय कर दिया, वो अज्ञानी हैं और वैसे हैं। तो कई साधक हैं जो मेरे इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन मेरे अंदर दयालुता का भाव है, इसलिए मैं उनको क्षमा कर देता हूँ।
लेकिन मन में रहता है कि वो फिर सुधर जाते हैं, चंचलता में आ जाते हैं कि स्वामी ईश्वरानंद से जो व्यवहारिकता बनाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो वो शिष्य बन पाते हैं, क्योंकि मेरे पास इस समय करीब 10,000 के आसपास में जो साधक हैं वो ब्लॉक लिस्ट में पहुंच चुके हैं। वो मेरी साधक चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो उनको ब्लॉक कर देता हूं और मेरे से वो कभी संपर्क नहीं कर पाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से तो उनको साधक बनने का और शिष्य बनने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद में मैं उनको अगर ब्लॉक कर देता हूं तो ये थोड़ा सा अन्याय रहता है, लेकिन उनको दंडात्मक रूप में मैं उनको कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर देता हूं, फिर अनब्लॉक करके उनको देख लेता हूं। अगर उसकी प्रवृत्ति सही हो गई तो ठीक है, वो फिर सही हो जाता है, संभल के चलता है कि गुरु जी के साथ में बड़ा संभल के हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, तो सही कर देता हूं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को समान रूप से साधना दे रहा हूं, और ये मेरे को खुशी है कि सभी साधक जितने भी हैं, सभी साधनाओं को पूर्ण परिपक्वता के साथ में संपन्न कर रहे हैं, उनको सिद्धियां मिल रही हैं, और कई तो प्रथम चरण में उत्तीर्ण हो गया, द्वितीय चरण में चले गए, उनको सांभवी दीक्षा और ब्रह्मत्व दीक्षा भी मिल चुकी है, और जिन्होंने सांभवी ब्रह्मत्व दीक्षा मिल चुकी है और उन्होंने चामुंडा साधना जो पहले स्टेप की जो ऊर्जा ग्रहण करने की साधना है, तो चामुंडा के भी 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिए हैं। वह तृतीय चरण में अब उनके लिए महाविद्याओं के रास्ते खुल गए हैं, तो अब उन सभी को मैं महाविद्या साधनाएं संपन्न करा रहा हूँ, दे रहा हूँ। और जो उनके मनोविलासित साधनाएं हैं, अप्सरा साधना है, किन्नरी साधना है, याक्षणी साधना है, ये भी मैं उन लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। इसलिए साधक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे अगर साधक बनना चाहते हैं तो साधक बनिए, अपने आचरण, अपने व्यवहार को सही रखिए और सही रखें। और मेरे दरवाजे सबके लिए 24 घंटे खुले हैं। मैं 24 आवर्स इस उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी 24 घंटे में 18 घंटे में काम करके सभी साधकों को संतुष्ट करता हूँ, उनकी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ, और उनकी मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती हैं, और सुखी संपन्नता के साथ में उनका जीवन यापन करने की मैं व्यवस्था करता हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं उनको लक्ष्मी युक्त करता हूँ, जिससे उनकी सारी समस्याओं का भौतिक रूप में निवारण हो सके। वह स्वतंत्र रूप से जब लक्ष्मी उनके घर में निवास करती है तो वो एक तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरे घर में जो बरकत है वो पूर्णता के साथ में है, और मैं गुरुदेव के साथ में जुड़कर आगे के साधनाएं संपन्न कर सकता हूँ, और वो कर रहे हैं। इसलिए मैंने लक्ष्मी पार्थ गुटखा को दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको मंगा कर धारण कर लें, क्योंकि बहुत कम मात्रा में बनी हुई है। जो पहले आवे पहले पाऊँ का हिसाब किताब है, तो पार्थ गुटखा को ले लें। और उसमें मैंने मंत्र भी दिया है, उस मंत्र को और सिद्ध करके, और मैंने उसमें आवर्धन कीलन प्रयोग दिया है, और मैंने उसमें कवच का एक प्रकार दे दिया है, फेसबुक में आप पढ़ लें। उस कवच को करने से लक्ष्मी आपके शरीर में कवचित हो जाती है, आबद्ध हो जाती है, और उसका लाभ लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को आशीर्वाद, शुभाशीष, आशीर्वाद।